बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजीपन और झगड़ालूपन के लिए हमेशा जानी जाती है। कभी वो श्रीलंका टीम से भिड़ती है तो कभी एम्पायर से, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्हीं बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के भगवान यानी महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया। जी हाँ, इन्होंने कैप्टन कूल का मजाक उड़ाते हुए उन्हीं के सामने उनकी कप्तानी की हंसी उड़ाते हुए नागिन डांस करना शुरू कर दिया। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच अभी जीता भी नहीं था, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि इन्होंने इस बार अपने बाप से पंगा लिया है। ये कहानी है 2016 में खेले गए उस मैच की जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए भारत ने हर हदें पार कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे कुछ भी कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो आपके किए गए एहसानों को भूलकर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी कुछ ऐसे ही मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला था उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की थी, फिर चाहे वो धोनी के लंबे बालों को पकड़कर फोटो वायरल करना हो या अंडर 19 में भारत के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करना हो। टॉस जीतने के बाद ठीक ऐसा ही घमंड लेकर बांग्लादेश की टीम भारत को बल्लेबाजी करने को कहती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआती ओवरों में इन्हें काफी संघर्ष करते देखा जाता है। धीमी शुरुआत के कारण भारत शुरू के 5 ओवर्स में सिर्फ 28 रन ही बोर्ड पर लगा पाता है, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन एक एक छक्का लगाकर रन रेट को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे अगली ही बॉल भारत के लिए एक झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में शिखर धवन LPW आउट हो जाते हैं और 23 रन बनाकर पवेलियन चल देते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश टीम का घमंड 7वें आसमान पर था। विराट कोहली और सुरेश रैना पारी को आगे बढ़ा तो रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी बॉलरों ने इन दोनों को बड़े शॉट खेलने से पूरी तरीके से रोक रखा था, जिसके कारण भारत का स्कोर 10 ओवर में सिर्फ 59 रन था। लेकिन 11वें ओवर में सुरेश रैना ने प्रहार करना शुरू कर दिया और लगातार 2 छक्के लगाकर रन रेट को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी विराट कोहली भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही एक जोरदार छक्का लगाते हैं, लेकिन तभी सुरेश रैना भी आउट हो जाते हैं और 30 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट गिरते ही जाते हैं। पहले हार्दिक पांड्या और उसके बाद युवराज सिंह बांग्लादेशियों का शिकार होकर पवेलियन चल देते हैं। उसके बाद धोनी और जडेजा की जोड़ी कुछ बाउंड्री लगाकर जैसे तैसे भारतीय टीम की स्कोर को 146 रनों तक ले जाती है। अब बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में सिर्फ 147 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की टीम भारत को 140 रनों पर रोककर ये समझ रही थी कि उन्होंने ये मैच जीत लिया है, और अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बांग्लादेश की टीम 147 रनों का पीछा करने मैदान पर आती है। बांग्लादेश ने शुरुआती ओवर्स में कुछ बाउंड्रियां जरूर लगाई, लेकिन तीसरे ओवर में जडेजा ने मिथुन को आउट कर बांग्लादेश की टीम को एक बड़ा झटका दिया। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम भारतीय गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करते हैं और गेंदों को हवा में उड़ाते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश का स्कोर 7 ओवरों में 54 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद धोनी जडेजा को लाते हैं और जडेजा ने भी तमीम को धोनी के हाथों स्टंपिंग कर दिया। मगर दूसरी तरफ शब्बीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लगातार चौके पर चौका लगाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगाया और रैना को वाइड बॉल डालने को कहा। शब्बीर जैसे ही बड़ा शॉट खेलने गए, धोनी ने तुरंत शब्बीर को स्टंपिंग कर दिया। इसके बाद साकिब और मुर्तजा ने लंबे लंबे छक्के मारकर मैच को एक तरफा बना दिया था। एक तरफ विकेट गिरना भी जारी था तो दूसरी तरफ छक्कों की बौछार भी जारी थी। 12वें और 13वें ओवर में भारत को साकिब और मुर्तजा के रूप में 2 विकेट मिलते हैं, लेकिन फिर सौम्य सरकार कुछ बड़े शॉट्स खेलते हैं। अब बांग्लादेश को 18 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर एक बार बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगता है और पूरा बांग्लादेशी खेमा निराश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल महमूदुल्लाह ने 2 लगातार चौके मार भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और एक एक फील्डर को अपनी रणनीति के तहत बाउंड्री पर लगा दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन मुशफिकुर ने फिर से एक चौका मार भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। चौका मारने के तुरंत बाद मुशफिकुर उछलने लगा और अब मैच एकदम रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। धोनी ने फिर से फील्ड सेट की
चौथी गेंद पर मुशफिकुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने अभी अभी धवन को सेट किया था और बॉल सीधे धवन के हाथों में जाती है। पांचवी गेंद पर फिर एक बार महमूदुल्लाह बड़ा शॉट खेलते हैं और जडेजा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश के सपने ध्वस्त हो गए थे। अब आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को 2 रनों की दरकार थी और ड्रा के लिए 1 रन की। सभी की धड़कनें पीक पर थी। बॉल पंड्या के हाथ में थी और बैट महमूदुल्लाह के। ऐसे में पंड्या की आखिरी गेंद आती है और बैट्समैन को बीट कर जाती है। महेंद्र सिंह धोनी चींटी की रफ्तार से आए और बैट्समैन के क्रीज पर आने से पहले गिल्लियां बिखेर दी। महेंद्र सिंह धोनी ने थ्रो मारना उचित नहीं समझा और भागकर रनआउट करना समझा और इस तरह भारत ने मैच जीतकर बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से कुछ देर पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। और इस तरह भारत ने इस मैच में बांग्लादेशी को ये बता दिया कि बाप से कभी पंगा नहीं लिया करते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है।